और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है घर नल से जल की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए जल जीवन मिशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के विधायक चैतराम अटामी के घर और गांव में जल जीवन मिशन से हुए काम का बड़ा बुरा हाल है। यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर घर नल से जल पहुंचाया जाए। इसके लिए जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना संचालित की जा रही है। जल जीवन मिशन के फेज 1 की समय सीमा भी पूरी हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में इस काम की गति क्या है, इसकी हकीकत दंतेवाड़ा के बीजेपी विधायक चैतराम अटामी के घर की तस्वीरें ही बयां कर रही हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन यानी कि हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने की व्यवस्था सरकार द्वारा करने का दावा किया जा रहा है और उसके तहत काम भी किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जल जीवन मिशन को लेकर हो रहे कार्य जो हैं उसकी गति क्या है, स्थिति क्या है, वो बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं कासोली गांव में हूं दंतेवाड़ा जिले के, और ये जहां पर मैं जा रहा हूं वो घर है दंतेवाड़ा जिले के और दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से जो विधायक हैं चैतराम अटामी, उनका घर है। उनके घर में जब मैं आया हुआ था तो देखा कि एक जल जीवन मिशन के तहत जो नल है वो लगा हुआ है, लेकिन स्थिति देखकर लग नहीं रहा है कि इसमें पानी आता है। स्थिति क्या है पूछते हैं खुद घर वालों से ही, जो चैतराम अटामी जी के भाई भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? सोनकू राम। सुनको भैया, ये कब से लगा हुआ है नल? ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी उधर से पानी नहीं चढ़ रहा है इसीलिए थोड़ा बंद पड़ा है। कितना, 3 महीना 4 महीना? कितने दिन से? 3 महीना लगभग हो गया। बीजेपी विधायक चैतराम अटामी के पैतृक निवास में जल जीवन मिशन की हकीकत तो आपने जान ली। अब करीब 3000 की आबादी वाले उनके गांव कसोली में इस योजना की हकीकत भी जान लीजिए। क्या दिक्कत है, क्यों नल लग गया है, पाइपलाइन बिछ गई, लेकिन पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? दरअसल क्या है, यहाँ कासोली का जो आबादी है बहुत क्षेत्र में फैला हुआ है और टंकी हमारे पास एक ही है और यहाँ का जो जमीन है उबड़ खबड़ होने की वजह से पानी चढ़ नहीं पा रहा है। और अभी मैं जैसे चुन के आया वैसे मैं तुरंत कलेक्टर साहब और सभी विभागों को किया हूँ। अभी तो लाइन बिछना भी काफी घरों में अधूरा है, मतलब लाइन नहीं बिछा है। और मैं पंचायत में तब तक हैंड ओवर नहीं हो लूंगा जब तक ठेकेदार और पीएचई पूरा ट्रायल करके नहीं देगा, हमको चला के नहीं देगा, तब तक हम लोग हैंड ओवर नहीं लेंगे। तो हैंड ओवर के लिए कहते हैं क्या कि ले लो हैंड ओवर करके? पिछले बार वाले सरपंच लोग को बोले थे शायद, पिछले बार का क्या उतना जानकारी नहीं है। मैं जैसे आपको बोले कि नहीं बोले कि हैंड ओवर? मेरे को नहीं बोले। अभी काम चल रहा है? अभी काम चल रहा है, अभी लगातार मैं पीएचई समीक्षा करते हो जब उनके अधिकारी आते हैं, कब तक हो जाएगा बोल रहे हैं? और अभी पीएचई के अधिकारियों से भी मैं बात किया, अभी सीओ जिला पंचायत से बात किया कि जल जीवन मिशन हम लोग यहाँ बहुत खस्ता हाल है। तो हमारे यही नहीं पूरे क्षेत्र में वो कुछ शायद पेमेंट वेमेंट का कुछ लंबित समस्या ऐसा कुछ बोल रहे थे कि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं भुगतान नहीं हुआ है, विलम्ब हो रहा है। जल जीवन मिशन के इस हाल पर बीजेपी विधायक और प्रशासन के तर्क भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले दंतेवाड़ा में जल जीवन मिशन से जुड़े ये आंकड़े जान लीजिए। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन योजना शुरू की। साल 2024 तक इस योजना के तहत काम पूरा करने का लक्ष्य था। दंतेवाड़ा के 225 गांव में 50,000 घरों में पानी की सप्लाई की जानी है। 48 गांव में ही अब तक पूर्ण रूप से पानी की सप्लाई हो रही है। 40,000 घरों तक ही नल पोस्ट लगाया जा सका है। अब तक करीब 22,700 घरों में नलों से पानी की सप्लाई की गई। 98 गांव में आंशिक रूप से इस योजना के तहत पानी की सप्लाई की जा रही है। जेजेएम के तहत 159 आरसीसी टंकी बननी है, जिसमें से 72 कंप्लीट है। सोलर के माध्यम से पानी सप्लाई के लिए जो टंकियां बनाई गई हैं, उनकी संख्या 578 है, जिसमें से 510 कंप्लीट हुई हैं। बीजेपी विधायक के गृह ग्राम में लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं। विधायक के गांव कसोली में 3000 लोगों की आबादी रहती है। काम चल रहा है, उसका डिल्ला तो है जीवन मिशन वालों का। हाँ। क्या मतलब आपके घर में भी बता रहे हैं गांव में जो कासोली वाला है, मतलब मैं तो देखा भी 3 महीने से नल लग गया, 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया है। जी तो ठीक है, अभी उसके बात करते हैं, वो है समस्या उसका। तो आपके कलेक्टर वगैरह से बातचीत नहीं हुई थी या फिर मिशन वालों से, जल जीवन मिशन वालों से कि क्या? हुई है, बात हुई है, कुछ वो लाइट वगैरह
उसका तो लेट है, बताए हो जाएगा उसका। दंतेवाड़ा जिले में जल जीवन मिशन के तहत यहाँ 225 गांव हैं, जिसमें 290 योजना बनाई गई हैं, जिसमें 221 गांव के वर्क ऑर्डर 225 गांव के पूरे वर्क ऑर्डर हो गए हैं। 221 गांव में कार्य प्रगतिरत है, जिसमें से 48 गांव में लगभग सभी जगह पानी प्रदाय कर हर घर जल किया गया है। और 98 जो गांव हैं जिसमें आंशिक रूप से, मतलब जहां सोलर और टंकी पानी टंकी दोनों हैं, तो सोलर जहां पूर्ण होगा वहां से पानी सप्लाई कर रहे हैं। टंकी का कार्य प्रगतिरत है और टोटल यहाँ पे 159 टंकी हैं, जिसमें 72 कंप्लीट हुए हैं। ये आरसीसी टंकी हैं। उसी तरीके से सोलर के 578 सोलर हैं, जिसमें से 510 के आसपास सोलर पूर्ण हुए हैं, जिसमें लगभग 400 साढ़े 400 को जोड़ के पानी सप्लाई शुरू कर दी है, जो आंशिक रूप से है। तो ये एक जो बेसिक जो समस्या है कि पानी पहुंचेगा कैसे, तकनीकी रूप से इस पर पहले ख्याल नहीं किया गया। नल कनेक्शन बिछा दिए गए, टंकियां बना दी गई और ये नतीजा है कि कई लोगों के यहाँ तो एक साल से नल लगे हुए हैं, पानी नहीं पहुंच पाया। और विधायक के घर में लगभग 3 से 4 महीना हो गया, नल लग गया है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अब ये व्यवस्था कब तक दुरुस्त होगी, इसको लेकर क्या होगा, ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। दंतेवाड़ा से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।